मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। देखिए इसमें रिएजेंट्स दिए हुए हैं और कुछ फंक्शनल ग्रुप डिटेक्टेड दिए हैं, तो बेसिकली फंक्शनल ग्रुप के डिटेक्शन के पूछे हैं टेस्ट। तो पहला है सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन यानी NaHCO3। इंसिडेंटली ये जो रिएजेंट है ये जेई के लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेट रिएजेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, देखिए NaHCO3 पे जो स्पेशली क्वेश्चन भी बनता है क्या होता है कि किन कंपाउंड के साथ NaHCO3 रिएक्शन करेगा और CO2 की एफरवेसेंस निकलेगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। देखिए जब भी कोई एसिड विच इज स्ट्रोंगर देन H2CO3, हमेशा वो एसिड जो कि स्ट्रोंगर है H2CO3 से वो CO2 रिलीज करता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आप देखते हो जो RCOOH है इज ए स्ट्रोंगर एसिड देन H2CO3। ठीक है, तो ये CO2 रिलीज करता है, एफरवेसेंस रिलीज करता है। ये क्या, यानी एक तरह से अगर मैं इसको कार्बन डाइऑक्साइड, एक रिएजेंट में आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक में आपका फिनोल है, तो ऑब्वियसली इसमें CO2 की बबल्स निकलेंगे बिकॉज फिनोल इज नॉट स्ट्रोंगर एसिड देन H2CO3। देखिए होता क्या है, NaHCO3 है, लेट जस्ट से मैंने RCOOH के साथ रिएक्शन करी, तो इसमें क्या होगा, ये HCO3 नेगेटिव है, ये इसका एक ये ले लेता है H प्रोटॉन और ये बन जाता है RCOO नेगेटिव और ये Na के साथ यहाँ जुड़ के Na बना देगा, प्लस देखिए H2CO3 बन जाता है। नाउ H2CO3 थोड़ी सी भी हीट या कुछ मिलके स्टेबल नहीं होता ज़्यादा, तो ये ब्रेक हो जाता है टू H2O प्लस CO2 में। हैंस जो एफरवेसेंस निकलती है वो CO2 की वजह से निकलती है। समझ में आ गया? तो इसका जो कार्बोक्सिलिक एसिड ही हो जाएगा डिटेक्शन। देखिए डबल बॉन्ड सैचुरेशन ये कुछ नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड सही लग रहा है, फिनोलिक तो वीकर है, एल्कोहलिक ये वीकर है H2CO3 यानी 2। ए का हो गया 2, ए का 2 ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये कट गया। बी है न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड। देखिए न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड इसका एक बहुत ही बढ़िया टेस्ट होता है। न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड लिख देते हैं बहुत बार यहाँ पर 1% एक्वस FeCl3 सॉल्यूशन, ये भी है ना। ये फिनोल का टेस्ट होता है। देखिए थोड़ा सा ये याद रखिए, फिनोल का टेस्ट होता है। और फिनोल का जब टेस्ट होता है तो डिटेक्ट कैसे होगा, जब आप इससे रिएक्शन करते हो, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, रिएक्शन नहीं दे रहा हूँ, बस मेन चीज बता रहा हूँ। कलर चेंज हो जाता है जो आपका सॉल्यूशन का है। एंड कलर चेंज किस में हो सकता है, या तो ये ब्लू में हो जाएगा, यहाँ पे वायलेट हो सकता है, पर्पल की शेड आ जाएगी हल्की सी, ग्रीन हो जाता है कभी कभी, या फिर रेड ब्राउनिश थोड़ा सा बोल देते हैं। ब्लू, वॉयलेट, पर्पल, ग्रीन या रेड ब्राउनिश में अगर चेंज हो गया तो आपको बोलते हैं फिनोल इज प्रेजेंट। फिनोल है ना कि अल्कोहल, ये ध्यान रखना, स्पेसिफिकली फॉर फिनोलिक टाइप कंपाउंड्स। यानी ए का हो गया 3, सॉरी बी का हो गया 3, यानी ये भी कैंसिल हो गया। तीसरा है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, जिसको आप प्यार से बोलते हो कैन। देखिए जो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट है ये एक ब्राइट ऑरेंज येलो टाइप का कंपाउंड होता है, ब्राइट ऑरेंज येलो। ठीक है, एंड जब ये अल्कोहलिक कंपाउंड से या जैसे अल्कोहल्स हैं, यानी जैसे OH जिसमें प्रेजेंट है, उसके साथ जब रिएक्शन करता है इट गिव्स आपको रेड कलर में जो सॉल्यूशन है वो चेंज हो जाएगा, या बेसिकली रेड कलर कंपाउंड इसमें प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये बेसिकली कैन का होता है। मैं रिएक्शन कंप्लीट नहीं दे रहा हूँ, बिल्कुल उसमें शॉर्ट में बता रहा हूँ जो आपको इसको क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने में मदद मिले। ब्राइट ऑरेंज येलो होता है जो अल्कोहल है, रेड कलर का कंपाउंड होता है। ठीक है, यानी 4, सी का हो गया 4, यानी ये भी कैंसिल हो गया। लास्ट भी देख लेते हैं D1। देखिए एल्कलाइन KMnO4। ठीक है, एल्कलाइन KMnO4 को आप बोलते हो बेयर्स रिएजेंट, और जो बेयर रिएजेंट है या अल्कलाइन KMnO4 है इसको आप क्या बोलते हो, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। यानी जो ये बेयर्स रिएजेंट है या फिर अल्कलाइन KMnO4 है ये अनसैचुरेशन को डिटेक्ट करता है, जिसका मतलब क्या है, या तो आपका हो गया डबल बॉन्ड या हो गया आपका ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ध्यान रखना कि जब भी आपके कंपाउंड में या तो एक हो या दोनों हो, डबल बॉन्ड है या ये है,
तो ये पॉजिटिव टेस्ट देता है, सिर्फ ये बताएगा कि इसमें सिंगल ही बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड भी अनसैचुरेटेड है। तो यानी जो डी है इज आपका 1, यहां से प्रूव हो रहा है, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है इज योर करेक्ट आंसर।